As we know, knowing the names of the state won't be enough. It is important to know the exact location. So, today I am going to tell you about a simple trick that will help you to identify the location of all Indian states. So, this trick is going to be very simple, very easy, and interesting as well. So, let's start from the extreme extreme parts of our country. सबसे पहले जो है नॉर्थ मोस्ट पार्ट जम्मू एंड कश्मीर को हम लेंगे. ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था. अब जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों हमारे यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में आ जाएंगे. ओके, तो ये हो गया आपका उत्तरी यानी नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ अ कंट्री. नाउ साउथ मोस्ट, ये आ गया आपका तमिलनाडु. साउथ मोस्ट तमिलनाडु जो आगे एक्सट्रीम साउथ में आ जाएगा. उसके बाद हम ले लेते हैं अपना वेस्ट वाला हिस्सा यानी हमारा यहाँ ये गुजरात. बहुत इजीली इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है. इसके बाद हम लेंगे जो हमारा ईस्ट मोस्ट, उसको यहाँ पर ईस्ट मोस्ट में अरुणाचल प्रदेश. सो सारे के सारे जो हमारे एक्सट्रीम हिस्से हैं, एक्सट्रीम पार्ट्स हैं इंडिया के कवर हो गए हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर आते हुए जम्मू एंड कश्मीर के नीचे पंजाब. ओके, अच्छा, पंजाब को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि ये पंजाब जो है पाकिस्तान की सीमा रेखा से लगा हुआ है. ठीक है, पी फॉर पंजाब, पी फॉर पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के नीचे. राइट. अच्छा, उसके बाद जो है हम कई सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे, है ना. रिलेट करने से क्या होता है, ईजी हो जाता है बिकॉज इट becomes easier to memorize a fact if it can be related to some other facts or some events. So here कई सारी चीज़ों को हम रिलेट करके पढ़ेंगे और इससे क्या हो जाएगा, आपको याद रखने की बहुत आसानी हो जाएगी. राइट. तो पाकिस्तान की बात आ गई, है ना. पंजाब से पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, पी फॉर पाकिस्तान. नाउ पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हम हमेशा मुकाबले की बात करते हैं. तो आप ये याद रखिए और यह सभी को पता है कि पंजाब पाकिस्तान से कभी भी हम हारे नहीं हैं या हम कभी भी किसी भी मुकाबले में हारे नहीं हैं. हारे ना. राइट. सो हम इस तरीके से पाकिस्तान हारे ना यानी यहाँ पे हरियाणा. ठीक है. अच्छा, हारे ना इसका भी एक कारण होगा. इसको इस तरीके से रिलेट करोगे कि हारे नहीं हैं, क्यों 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 नहीं हम हारते हैं कभी. इसलिए हम हारते नहीं हैं किसी भी मुकाबले में क्योंकि हमारे साथ ब्लेसिंग्स होती हैं. तो यहाँ पर अगर ब्लेसिंग है हम बोलेंगे हम हारे नहीं हैं क्योंकि है माँ का आंचल हमारे सर पर, हिमाचल. राइट. सो ये हो गया आपका हिमाचल, हमारे सर पर है माँ का आंचल, हिमाचल. करेक्ट. तो इस तरीके से हिमाचल हो गया. अच्छा, अब एक और चीज़ रिलेट करोगे कैसे, अगर हम हारते तो हम हारे नहीं हैं और हारे नहीं हैं इसलिए क्या नहीं हुआ, इसलिए हमारे देश के खंड नहीं हुए. अगर हारते तो हमारे देश के उत्तरी दिशा में कई खंड हो सकते थे. तो हारे नहीं हैं क्योंकि है माँ का आंचल, और हारते तो इसलिए, और हारे नहीं हैं इसलिए हमारे जो देश के उत्तरी भाग में खंड नहीं हुए. इस तरीके से हम उत्तराखंड को याद रख पाएंगे. अब ये भी आपको पता होगा जो उत्तराखंड एक हिस्सा हुआ करता था, एक भाग यानी खंड हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, तो साथ ही आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश. ऑलराइट. सो उत्तर प्रदेश है तो बिहार भी कहीं ना कहीं होगा, है ना. तो यूपी बिहार को एक साथ लिया जाता है तो इसके एडजेसेंट ही लगा हुआ आ जाएगा आपका बिहार. ओके. सो ये कवर हो गए आपके काफ़ी सारे स्टेट्स. अब जो है एक और स्टेट है जो कि सबसे बड़ा है आपका एरिया वाइज, तो जिसका नाम है राजस्थान. ऑलराइट. राजस्थान यानी राजाओं का स्थान. तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि क्योंकि राजाओं को स्थान बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थी, तो सबसे बड़ा जो स्टेट है राजस्थान है, राजाओं का स्थान. इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट राजस्थान. ओके. अब जो है और नीचे की ओर आते हैं तो हमारे को यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेप से हम यहाँ पे कई चीज़ों को रिलेट करते हुए स्टेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो यहाँ मैं शेप आपको, एक शेप जो मुझे दिख रही है शायद अब आपको
थोड़ी सी विजिबल हो जाएगी इस तरीके से। एक एनिमल जो है दिख रहा है मुझे, ये एनिमल हो गया, ये उसके पैर हो गए और यहाँ पर इसकी टेल हो गई। ओके, सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपका डायनासोर की तरह प्रतीत हो रहा है। अब डायनासोर का जो मध्य वाला हिस्सा, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, मध्य यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इंडिया के सबसे मध्य यानी बीच वाले, है ना, सेंटर, मध्य प्रदेश यानी इंडिया का मध्य वाला हिस्सा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अच्छा, राइट। अब ये मध्य प्रदेश के बाद की कहानी यहाँ पर जो इसके लेग यानी पैर से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये एनिमल यानी जो डायनासोर है उसको भागना था 36 किलोमीटर। ओके, तो ये स्टोरी हमारी है, 36 किलोमीटर उसको भागना था, पर ये भाग ना सका क्योंकि जो उसकी पूँछ थी वो कहीं ना कहीं झाड़ियों में अटक गई और ये यहीं का होके रह गया। ठीक है, अब जब ये यहीं का होके रह गया तो जहाँ इसका पैर था वो बन गया छत्तीसगढ़, क्योंकि इसको 36 किलोमीटर भागना था और भाग ना सका। और क्यों नहीं भागा? क्योंकि इसकी जो टेल थी यानी जो उसकी पूँछ थी वो झाड़ियों में अटक गई, तो वहाँ बन गया झारखंड। झाड़ियों में अटक गई तो झारखंड बन गया। तो इस तरीके से ये हमारे स्टेट्स हो गए। अब जब शेप और आकृति की बात हो रही है तो एक और आकृति जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, ऑलराइट, सो ये एक वीणा की आकृति प्रतीत हो रही है। तो ये वीणा रूपी प्रदेश में कई सारे लोग रहते हैं, तो अंदर की ओर रहते हैं वीणा रूपी प्रदेश में। तो ये एक आंध्र प्रदेश हो गया आपका। इस तरीके से हम आंध्र प्रदेश को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। वीणा रूपी प्रदेश के अंदर का भाग, अंदर रहते हैं लोग, तो ये आंतरिक हिस्सा आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा, क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं? वीणा रूपी प्रदेश में रहते हैं, है ना, तो गाना बजाने का माहौल है। सो परंतु यहाँ पे ये वीणा हमेशा बजाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गाने वाला नहीं है। ठीक है, अब वीणा बजाते रहते हैं तो एक गाने वाले की भी आवश्यकता है ना, जो इनके पड़ोस में रहता है और पहले वो इन्हीं के प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो जब ये बजाते हैं तो पड़ोसी को, साथ वाले जो पड़ोसी है जिसका नाम है तेली, ओके, तो उसको बजाते बजाते वो आवाज़ देते हैं। आवाज़ क्योंकि उसका नाम है तेली तो उसको बोलते हैं तेली गाना, है ना, गाना क्योंकि गाना, तो तेली गाना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तो अब हो गया गाना और बजाना। तो गाने बजाने से आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, है ना, अब दोनों सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये गाना बजाना हो गया तो माहौल बदल गया, है ना, यहाँ पे गाना बजाना बजता रहता है, होता रहता है। तो संगीतमय जब वातावरण हो जाएगा तो जो माहौल है डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा मतलब और सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आसपास का माहौल और सा हो गया, तो इस तरीके से ये उड़ीसा बन गया। ओके, तो ये आपका उड़ीसा बन गया जो इन्हीं के पास में, क्योंकि माहौल और सा है तो साथ में और सा माहौल हो गया, तो साथ में उड़ीसा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कई सारी स्टेट्स के जो कि ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करने में कई बारी बहुत समस्या होती है और याद रखना भी मुश्किल होता है। तो इनको भी हम कई चीज़ों के साथ रिलेट करके याद रख पाएंगे बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि हम लेंगे जो है एक, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे एक्सट्रीम में हमारा अरुणाचल प्रदेश है। जब अरुणाचल का, अरुण का मतलब होता है सन होता है, अरुण, क्योंकि यहाँ पे सन का जो प्रदेश है यानी सूर्य है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आसमान भी होना चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया असम यानी आसमा, यानी असम, आसमा, है ना, आसमा हो गया, सन हो गया। ओके, अब जो है आपका जब आसमान है तो यहाँ पे बादल भी होंगे,
मेघ भी होंगे, तो आसमां के नीचे आ जाएगा मेघालय। मेघ से मेघालय। ओके, मेघों के आलय है ना, बादलों का आलय है मेघालय, आपको पता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय हो गया आसमान के नीचे, यानी असम के नीचे मेघालय हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत फेमस है, आपको सभी को पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। असम में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है चाय। ऑलराइट, तो चाय बहुत प्रसिद्ध है। तो ये चाय जो है जहाँ पर प्रसिद्ध होती है, जहाँ पर, तो लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा क्रेज़ी नहीं होते हैं, यानी उसके लिए इतने शौकिया नहीं होते हैं। तो ये जो आस पास के जो लोग हैं, तो दे आर नॉट देयर। अब हम उनको इस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि चाय तो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग शौकीन नहीं हैं आसपास के। ओके, तो उसको एक सेंटेंस से याद रखेंगे। ये सारी की सारी स्टेट्स को हम सेंटेंस से ऐसे याद रखेंगे कि एक सेंटेंस है जिसको नो मोर टी फॉर मी, दिस इज़ द सेंटेंस। क्योंकि जब हम चाय ज़्यादा पी लेते हैं या कोई भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हम उसके लिए ना कहते हैं, मना करते हैं। तो यहाँ के लोग, आसपास के लोग क्या बोलते हैं? नो मोर टी फॉर मी। ओके, तो नो, आपका नो से एंड ले लेंगे उसका इनिशियल, वो हो गया नागालैंड। ओके, मोर मणिपुर। ओके, टी त्रिपुरा, फॉर मी मिज़ोरम। ओके, तो आसपास के लोग क्या बोलते हैं? नो मोर टी फॉर मी, यानी हमें चाय नहीं चाहिए। ओके, ज़्यादा बस बहुत हो गया। सो इस तरीके से इस सेंटेंस से आप ये सारी की सारी चाय से रिलेटेड करके आप इन स्टेट्स को याद रख पाओगे। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं, हम कई बारी इजी नहीं होता इनको याद रखना, तो ये इस तरीके से हम इनको याद रख पाएंगे। अच्छा, अब चाय की बात आ गई है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि हमें तो चाय चाहिए नहीं। अब चाय का उत्पादन तो बहुत होता है इस हिस्से में, आपको पता है। सो कहीं ना कहीं मार्केट तो हमें ढूंढना पड़ेगा चाय का। ओके, तो हम पहले भी इस तरीके से हमने किया हुआ है। तो जो, और चाय का जो मार्केट होना चाहिए बहुत ही अच्छा वाला होना चाहिए। बहुत बिज़ी होना चाहिए, बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। तो इनके बगल में एक मार्केट है। ओके, तो वो मार्केट कैसा है? बगल में बेस्ट मार्केट है ना। बेस्ट या बेस्ट, किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हो। बगल में बेस्ट मार्केट, यानी वेस्ट बंगाल। ओके, ये इनको मार्केट मिल गया। किसको मिल गया? चाय को मार्केट मिल गया। मार्केट कैसा है? वेस्ट। ओके, तो वेस्ट, और वो बगल में भी है ना, तो वेस्ट बगल में मार्केट इनको मिल गया, यानी हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। करेक्ट। अब जब चाय को मार्केट मिल जाएगा, जब उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, जब उसको हम बेचेंगे, तो हमारे पास पैसे भी आएंगे, है ना। पैसे आएंगे यानी अर्निंग हो जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पर अपना मार्केट में सामान बेचा, और हमने यहाँ पर कई सारे सिक्के कमाए, यानी पैसा आ गया, यानी ये हो गया ऊपरी हिस्सा। हम इस तरीके से याद रखेंगे, ये सिक्के की तरह सिक्किम हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी कहानी रिलेट करोगे आराम से, ये सारे के सारे आपको स्टेट्स हमेशा याद रहेंगे। ओके, चाय से पूरी कहानी कवर हो जाएगी, बहुत सारे स्टेट्स, सारे के सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे आपकी इस पर्टिकुलर स्टोरी से। ओके, सो आई होप ये सारे ईस्टर्न जो हिस्से हैं, स्टेट्स हैं, कवर हो चुके हैं। नाउ अगेन आ जाते हैं फिर से, जो हमारे छूट गए हैं स्टेट्स, उनको हम कवर कर लेते हैं। अब जो है हिस्सा यहाँ पर एक है, एक केरला बचता है, जो कि करेले की तरह है। ओके, ये रहा आपका केरला, करेले की तरह। इसको याद रखने का एक ही तरीका है कि ये करेले की तरह शेप है इसका। ओके, तो यहाँ पर तमिलनाडु के एजेसेंट आ जाएगा केरला। ऑलराइट। अच्छा, अब केरला की बात आती है, करेला आ गया। तो बच्चों को कभी करेला, बहुत सारे बच्चे करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, राइट। सो आपके तो कई सारे बच्चों की जो मदर्स होती है, वो बहुत डेस्परेट होती है ना, करेला खिलाना है ना, क्योंकि हर चीज़ खानी चाहिए बच्चों को, सो दैट वे हियर
क्या बोलती है मदर्स, बोलती है नाटक मत करो, वही फिर से है ना, नाटक मत करो। सो यहाँ पर करेला खाने के लिए नाटक नहीं करना है, तो यहाँ पे करना नाटक, तो ये हो गया कर्नाटक। ओके, केरला से हमने सीधा कर्नाटक कैसे पढ़ेंगे, करेले से कर्नाटक, करना नाटक, ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर पाओगे। केरला कर्नाटक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपका हमारे दो स्टेट्स और बचे हैं जो इनके ऊपर आते हैं। एक तो हो गया ऊपरी सबसे छोटा स्टेट आ गया गोवा, और एक हो गया ऊपर वाला है महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र को और गोवा को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात के बिल्कुल नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर है, और गुजरात को हम रिलेट करते हैं महात्मा गांधी से, है ना। तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो नाम है महात्मा एन गांधी जी। ओके, तो एम से हो गया, क्योंकि गुजरात के महात्मा गांधी, तो उनके नीचे वाले स्टेट्स को हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, महात्मा का एम ले लेंगे यानी महाराष्ट्र, गांधी का जी ले लेंगे। और गोवा को तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है, सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। ओके, सो in this way we have covered all the Indian states. Okay, and I hope this presentation will help you not only to identify the Indian states, but also make easier for you to answer the all the map related questions in your exams.